हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द किताब पाठशाला। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब से एक बहुत ही प्यारी कविता चिड़िया का गीत के मज़ेदार सवाल जवाब करने वाले हैं। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ मस्ती करने के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आज हम इन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर मैंने अपने अनुसार इन प्रश्नों के कुछ उत्तर लिखे हैं। मैं इनको पढ़ के आपको समझाती हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं। बच्चों, कारण बताइए। तो मैंने एक बच्चे के अनुसार यहाँ पर कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताएं। हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है। घर जैसे घोंसला, मादा या गुफा बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। जैसे इंसानों को घर की ज़रूरत होती है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी तेज़ धूप, भारी बारिश, कड़ाके की ठंड और अपने दुश्मनों शिकारी जानवरों से बचने के लिए घर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पक्षी अपने अंडे देने, अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल करने के लिए भी घोंसला बनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। हमारे परिवार के सदस्य अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए घर से बाहर जाते हैं। जैसे बच्चों, आपके माता पिता या बड़े सदस्य पैसे कमाने, नौकरी करने या व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। घर की रसोई और अन्य आवश्यकताओं के लिए बाजार से फल, सब्जी, राशन का सामान लाने बाहर जाते हैं। बच्चे जैसे हम अच्छी शिक्षा पाने के लिए स्कूल या ज्ञान बढ़ाने के लिए जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते तो आपको कैसा लगता है और क्यों। ये मैंने अपने अनुसार इनके कुछ आंसर्स दिए हैं, आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। बाहर जाते समय जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा सूनापन या उदासी महसूस होती है, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना और बातें करना पसंद है। बाहर से आते समय जब वे दिन भर के बाद वापस घर आते हो तो मेरा मन बहुत खुश और उत्साहित हो जाता है। तीसरा कारण, क्योंकि उनके वापस आने पर घर में फिर से रौनक आ जाती है। वे हमारे लिए खाने की अच्छी चीज़ें, खिलौने लाते हैं और हम उनके साथ सुरक्षित महसूस होता है। जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते तो आपको कैसा लगता है। दोनों स्थितियों में मुझे बहुत अच्छा और आनंददायक लगता है। जब अतिथि घर आते तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे घर में अच्छा माहौल बन जाता है, स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और मेहमानों को बच्चे के साथ मुझे खेलने का नया मौका मिलता है। और जब हम संबंधियों के यहाँ जाते हैं तब भी मुझे मज़ा आता है। दादा दादी, नाना नानी, चचेरे भाई बहनों से मिलकर नई जगह घूमने को मिलती है और ढेर सारी मस्ती होती है। पांचवा और आखिरी प्रश्न, क्या आपको लगता है पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव को साझा कीजिए। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। मनुष्य के बच्चे भी पक्षियों की तरह क्रमिक रूप से बड़े होते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तब मेरी दुनिया भी केवल मेरा बिस्तर, पालना, मेरी माँ की गोद तक ही सीमित थी। फिर जब मैंने घुटनों के बल चलना सीखा तो मुझे अपना पूरा कमरा ही संसार लगने लगा। थोड़ा और बड़ा होने पर जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मुझे लगा कि वह दुनिया में कितने सारे लोग और दोस्त हैं। अब कक्षा 4 में आकर जब मैं अपने शहर, किताबों और टीवी के माध्यम से नई चीज़ें देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि चिड़िया की तरह हमारा संसार हमारे बड़े होने के साथ साथ बड़ा और असीमित होता जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी सारी बातें की। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।